जितने मवाली अफसर हैं रिटायर, उन्हीं को ये बड़े बड़े पद पर ला रहे हैं। अब बीपीएससी ये नहीं चाहती थी कि हमारा जो कोष आ गया जिसको हम बंदरवाट करेंगे। अभी बताइए, रिटायर अतुल प्रसाद को लाया। मैं बार बार इसके पहले बीपीएससी घोटाला को भी मैंने उठाया था, तो बोला था कि अतुल प्रसाद को नाती पोता खिलाने का उम्र हो गया। ये बताइए, 70 साल में बीपीएससी का चेयरमैन ये लोग बन के आते हैं। आईपीएस हैं जो अच्छे कार्य करते, तो ये 60 बूढ़ा को पकड़ के लाता, इसलिए कि ये लोग लूटने के माहिर होते हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं एक निकाल दिया था कि भाई बीएड वाले, जब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। एक बार मैं कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नीतीश ने बना दिया बिहार में। जितने मवाली अफसर हैं रिटायर, उन्हीं को ये बड़े बड़े पद पर ला रहे हैं। देखिएगा, जितना निदेशालय से लेकर सब कुछ में, आयोग में, चाहे जो भी है। तो ये अतुल प्रसाद डायरेक्ट सीएम से बात करते हैं। सीएम का इंडिकेशन आया कि फिर आप घोटाला कीजिए। आज जी कितना यह दुर्भाग्य है, पटना का डीओ ने 4000 फोल्डर को गायब करा दिया। उस डीओ को क्या मिला? वो तो ज्योति प्रसाद जाके करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया, रिटायर करके ज़िंदगी बसर कर रहा है। मारे कौन गए कि जिनविन लड़के, आप विश्वास करेंगे, आप किसी जिला में चले जाइए, 70% नंबर जो लाया है उसकी बहाली इसके पिछले वाला में नहीं हुआ था। 54% और 52% वाला को बहाली है। अलग करता, चाहे निकाल देता भाई सीट। अभी भी बाद में जो सीट बढ़ा है तो उस पर कहता है कि भाई आप बीएड वाले को हम अपर में कर देंगे। कहीं कोई लफड़ा रहता नहीं। क्या रोजगार दे रहे हैं भाई? कितना रोजगार ये दिए हैं? इनको अपना रोजगार से फाजिल है। महिला आयोग में जो बनाया गया है, अब हंसी आएगा, चेयरमैन वगैरह को देखिए ना, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। वो महिला आयोग भी उसको लिखने नहीं आता है। जातिवाद की राजनीति हो गई है। जंगल राज का नारा देके आने वाला सत्ता में, और उसने महाजंगल राज बना दिया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहाली फंस जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से 24, 25 और 26 को परीक्षा हुआ, इसके बाद अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा। लगातार बयान दिया जा रहा है, तमाम अनेक जगहों से जो है वीडियो जारी किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से एग्जाम हुआ उसके बाद अभ्यर्थी आस लगाए बैठे कि रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि रिजल्ट आने से पहले फंस जाए, क्योंकि मामला पटना हाईकोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। आप इसके परीक्षा के पूर्व भी लगता है कि हमसे इंटरव्यू लिए हैं, बाद में भी आए हैं। मैं बार बार कह रहा था कि ये सरकार इलीगल कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आ गया है, डबल बेंच ने दिया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया का बेंच ने दिया था कि भाई बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में नहीं होंगे। बिहार सरकार ने अप्लाई तो ले लिया था, पैसा जो भी लगा होगा, मोटी रकम आ गई थी करोड़ों में। परीक्षार्थी तो बेरोजगार है बेचारा, अगर निकाल दीजिए कि 2000 फीस देना है तो वो 2000 फीस देगा ही लोग। तो आप इस चीज़ को मानिए कि कम से कम लगता है कि 100 करोड़ का उसमें लेन देन हुआ। बीपीएससी को 100 करोड़ रुपया मोटा मोटी गया। जब 100 करोड़ रुपया गया, अब बीपीएससी ये नहीं चाहती थी कि हमारा जो कोष आ गया जिसको हम बंदरवाट करेंगे। अभी बताइए, रिटायर अतुल प्रसाद को लाया। मैं बार बार इसके पहले बीपीएससी घोटाला को भी मैंने उठाया था, तो बोला था कि अतुल प्रसाद को नाती पोता खिलाने का उम्र हो गया। ये बताइए, 70 साल में बीपीएससी का चेयरमैन ये लोग बन के आते हैं। किसकी हकमारी करते हैं? जुआ जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं जो अच्छे कार्य करते, तो ये 60 बूढ़ा को पकड़ के लाता, इसलिए कि ये लोग लूटने के माहिर होते हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं एक निकाल दिया था कि भाई बीएड वाले, जब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट का उसमें डबल बेंच का स्टेटमेंट है, ऑर्डर है। तो डबल बेंच का ऑर्डर को भी आप दरकिनार करें, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच को। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी एक बार मैं कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नीतीश ने बना दिया बिहार में। सिर्फ जितने मवाली अफसर हैं रिटायर, उन्हीं को ये बड़े बड़े पद पर ला रहे हैं। देखिएगा, जितना निदेशालय से लेकर सब कुछ में, आयोग में, चाहे जो भी है। तो ये अतुल प्रसाद डायरेक्ट सीएम से बात करते हैं। सीएम का इंडिकेशन आया कि फिर आप घोटाला कीजिए। आज जी कितना यह दुर्भाग्य है, हम लोग सारे लोग बिहार के रहने वाले हैं, कि अभी तक पूर्ववर्ती जो बहाली हुई थी उसका विजिलेंस जो इंक्वायरी हो रहा है वो सबमिट नहीं हुआ। पटना का डीओ ने 4000 फोल्डर को गायब करा दिया। उस डीओ को क्या मिला? वो तो ज्योति प्रसाद जाके करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया, रिटायर करके ज़िंदगी बसर कर रहा है। मारे कौन गए कि जिनविन लड़के, आप विश्वास करेंगे, आप किसी जिला में चले जाइए, 70% नंबर जो लाया है उसकी बहाली इसके पिछले वाला में नहीं हुआ था। 54% और 52% वाला को बहाली है। कौन?
वहाँ भी शिक्षक लोग ही था बहाली में। कोई को बेचारा काउंसिलिंग में नहीं, उसका एक लगा दिया नुस्खा कि एक कागज़ लेकर के आओ, पीछे से घुसाए हुए था। तो अभी एक चीज़ तो बड़ा अच्छा लगा था कि बिहार स्तर पर बहाली हो रहा है, लेकिन फिर देखिए त्रुटिपूर्ण सरकार बहाली करना चाह नहीं रही है। सरकार असली बहाली करना चाह ही नहीं रही है। बीएड वाले को अलग करता, चाहे निकाल देता भाई सीट, अभी भी बाद में जो सीट बढ़ा है तो उस पर कहता है कि भाई आप बीएड वाले को हम अपर में कर देंगे, कहीं कोई लफड़ा रहता नहीं। तो ये जान करके बहाली को फंसाने के लिए, कोर्ट कचहरी स्टूडेंट्स को दौड़ाने के लिए एक उसको क्या बोलेंगे, षड्यंत्र चला है, चाल बीपीएससी ने। और चाल और मैं बता रहा हूँ कि एक कौन किया है, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है, नालंदा के लोगों के इशारे पर हो रहा है। समझ रहे हैं? युवाओं को रोजगार, क्या रोजगार दे रहे हैं भाई, कितना रोजगार ये दिए हैं। इनको अपना रोजगार से फाजिल है। रिटायर आईएएस को सीएम हाउस में ले जाते हैं और वहाँ बनाते हैं सब कुछ, और चौगुना पेमेंट दे रहे हैं। अभी आप एक हम टिप्पणी उस पर नहीं करेंगे, हालांकि करना मेरा भी एक दायित्व बनता है। अजी महिला आयोग में जो बनाया गया है, आप हंसी आएगा, चेयरमैन वगैरह को देखिए ना, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। वो महिला आयोग भी उसको लिखने नहीं आता है, आती है। और ये समझिए क्या है, जिसको महिला आयोग लिखने नहीं आती, वो महिला आयोग का मेंबर और चेयरमैन हो जा रहा है। हर आयोग में यही चीज़ है। तो ये तो पॉलिटिक्स देखिए बिहार का गड़बड़ा गया, जातिवाद की राजनीति हो गई है। जंगल राज का नारा देके आने वाला सत्ता में, और उसने महाजंगल राज बना दिया। तो मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार एक ऐसा बिहार का लीडर, घटिया लीडर निकला जो बिहार को 50 वर्ष पीछे ले गया। आने वाला समय बताएगा। अभी लग रहा है अच्छा, कहीं कोई विकास है। आप देखिए विकास कहाँ हुआ है। अभी बीएन कॉलेज का पीछे रोड देखिए, 3 बार उस रोड को तोड़ करके बनाया गया। आप गांव में जाइए, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं, अभी पटना और गया रोड बना है। कई बार सरकार बदले हुए हो गया, जहां से मोटा माल मिला वहीं रोड बना। आप चले जाइए, ये कहाँ बनाए हैं। अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने खोला है अरवल ज़िला में। बड़ा आश्चर्य की बात हुआ हमको, जबकि ओलिदाज के पास भी जगह खाली था। अभी गए हैं जमहारी में, जहाँ पर वहाँ भी 50 घर कुर्मी है, तो वहाँ जाके कॉलेज खोल दिए हैं। वहाँ लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं रह सकती, कोई लड़की नहीं पढ़ता है, एकदम टाँड़ पर है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको जाति से मतलब है, और यहाँ के पब्लिक समझता नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि पब्लिक को आप समझा भी नहीं सकते हैं। एक और बीजेपी का देखिए, बीजेपी का भी वही हाल है। नीतीश रूपी कोबरा को इसने 15-16 वर्ष तक पाला। अब कहता है कि हम 15 साल उसके साथ मेरा रिलेशन था। बीजेपी का देखिए, अब हम डाइवोर्स लेंगे। बीजेपी डाइवोर्स लेना चाहती है नीतीश कुमार से। 17 साल तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहा। सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करके धर दिया, दोनों लूटा। सुशील मोदी हजारों करोड़ रुपया लेकर के लाखों करोड़ रुपया यहाँ से बनाया, ठगा सबको। और अब कहता है कि हम 15 साल, अब अगर आरजेडी के साथ चला गया, मैं कहता हूँ कि आरजेडी तो बिहार को जंगलराज बना ही दिया था, लेकिन आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले गए, बहुत खराब हो गए। आप बीजेपी के साथ थे तो अच्छे थे। तो ये बीजेपी के जो चाल है, दोरंगी नीति है, यही बिहार को बर्बाद किया। लालू जी प्रसाद यादव से जब सत्ता छीना बिहार के जनता ने, उसके बाद कौन इस सत्ता को बर्बाद किया? बीजेपी ने बर्बाद किया। इसलिए कि नीतीश रूपी कोबरा को इसने 15 साल तक समर्थन दिया, 16 साल तक। नीतीश ने क्या किया? एक जाति के राजनीति में बिहार को तब्दील कर दिया। 1% आबादी, जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो 15 साल मुख्यमंत्री रह गया। छोड़ो बिहार की सत्ता, दो जिस जाति का नहीं मुख्यमंत्री हुआ है, ज़्यादा सत्ता है। आप लोग उसकी बात करते हो, कोयरी कुर्मी, कोयरी को ही सत्ता दे दो, अति पिछड़ा को दे दो, दलित को सत्ता दे दो, अल्पसंख्यक को सत्ता दे दो। नहीं, ये तो लड़ा के मारना है। बीच में आप देखे थे ना, एक समय आया था, लोग हर एक जाति के लोग एक दूसरे के खून का प्यासा थे। अच्छे यहाँ पर आईपीएस अफसर की पोस्टिंग हुई, उन्होंने कंट्रोल किया। अब तो फिर वही रूप में बिहार चला गया है। इसलिए कि जंगल राज का नारा दे करके सत्ता में आने वाला खुद महाजंगल राज बना लिया था। जंगल राज महाजंगल राज दोनों एक हो गया, तो बिहार की पब्लिक बच सकती है। तो इसके लिए मैं भी मानूंगा कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। वोट देने आएगा, वो खूब रोड पर, चाय के दुकान पर बहस करेगा, सत्ता के वहाँ देगा जातीय के नाम पर वोट, जातीय के नाम पर वोट देगा। तो कैसे बिहार का विकास होगा? जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जिस स्टेट में हो गया, तो वहाँ का मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कितना लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया है। प्रतिदिन 33 मर्डर, 22 मर्डर बिहार में हो रहा है, हत्या।
कुछ तो अखबार के पन्नों में। अब देखिए अखबार वाले में क्या हो गया है कि पूर्णिया में जब घटना घट रहा है वो जहानाबाद और गया के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, गया के घटना वहाँ के लोग नहीं पढ़ सकते, तो सोशल साइट है लोग पढ़ लेते हैं। इसलिए कि अब तो एडिशन आ गया अखबार का, अखबार में पत्रकारिता रही नहीं, वो तो बिजनेस करने लोग आए हैं। तो बिजनेस हो गया है प्रिंट मीडिया, इतना पेज का विज्ञापन जाएगा, उधर के न्यूज़ उधर। हम खूब अच्छा बोल के आते हैं, खूब अच्छा काम करके पूर्णिया मतलब पटना में वो न्यूज़ हमको पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ये तो अब सब कुछ बदल गया, समझ गए, एक परिवर्तन आया है, भौतिकवादी परिवर्तन है, सारे लोग बदल रहे हैं। अच्छा अगर आप काम करते हैं तो उसका गुणगान होना चाहिए, गलत काम करते हैं तो उसका निंदा होना चाहिए। बिहार के जनता में क्या है कि नहीं, बीजेपी अगर कूड़ा में लेकर डूब रहा है ना तो ये कहेगा कि बीजेपी बहुत अच्छा है, अच्छा लालू ऐसा है। लालू भी कहीं अच्छे काम करें लालू जी, तो उनका गुणगान होना चाहिए। नीतीश जब तक अच्छा काम कर रहे थे 5 वर्ष तक, तो 5 वर्ष हम भी मुरीद थे, लेकिन बाद में तो नीतीश एक जाति के राजनीति में बिहार को तब्दील कर दिया, सिर्फ कुर्मिस्तान बना दिया, सिर्फ कुर्मिस्तान। और ये पब्लिक को जानना जरूरी है। आप देखिएगा अरवल जिला में व्यक्ति बनाया है जमुहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर कोई लड़कियाँ नहीं रह सकती है। बताइए दिन के भी वहाँ छेड़खानी हो सकता है, जब पटना में सुरक्षित नहीं व्यक्ति रख रहा है तो वहाँ क्या रखेंगे। तो क्यों कि जमहारी गांव पर अभी गए थे, रिसर्च किए हैं उस पर, हम एक दिन जाएंगे भी वहाँ, मीडिया लोग भी जाएंगे। क्यों भाई, तो जमहारी गांव में 50 घर कुर्मी है, वो ज़मीन कहीं दूसरे का था, लेकिन वहाँ इसलिए बनाया गया है कि कुर्मी के गांव में हो जाए, जबकि बहुत ज़मीन खाली है अरवल में। आप हरदिया एक जगह है, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली है। लेकिन जहाँ पर सरकार और मुख्यमंत्री इतना घृणित सोच रखता हो कि एक जाति का सिर्फ विकास करें, तो फिर किस न्याय की बात करते हैं। जहाँ का मुख्यमंत्री, बार बार मैं कहता हूँ कि एक जाति की राजनीति में बिहार को तब्दील कर दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होना ही है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होना ही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को डाउन करके रख दिया है। ऐसे में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना के हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं शिक्षक बहाली को लेकर असाह कह रहे थे, शिक्षक बहाली सरकार तो कर रही है, बीपीएससी शिक्षक बहाली तो कर रही है, लेकिन बहाली कहीं ना कहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों की नहीं होगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। ऐसे में यह साफ स्पष्ट है कि बीएड वाले अभ्यर्थी कहीं भी चयनित नहीं होंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो वहीं इसको लेकर सरकार को, विभाग को ध्यान देना चाहिए। वहीं क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।